हेलो बच्चों, कैसे आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से होंगे। और ये जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों द्वारा जो है बनाया गया चित्र है। शिक्षक दिवस के अवसर पे बच्चों ने खूब मेहनत की है और बहुत ही मेहनत से बनाया था। और हमें अब अगली क्लास अपलोड करनी है तो इसको मिटाना भी पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम सोचे कि एक बार यूट्यूब पे इसको शो कर देते हैं कि बहुत मेहनत की है कक्षा 12 के बच्चों ने और ये बनाया है मेहनत से। और शिक्षक दिवस भी बहुत बढ़िया से मनाया है। और मैं दो पंक्ति पढ़ना चाहूँगा कि जीत के लिए जुनून चाहिए, जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रंगों में खूब चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। तो अब आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है 8.1 प्रश्नावली का। तो ये करवाना है। देखो क्या दे रखा है इसमें, tan a दिया है। tan a बराबर दे रखा है 1/√3 और कहा है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखो किसके किसके मान कहे हैं। पहला पार्ट तो ये बता दिया है कि इसका मान बताओ sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। एक तो ये वैल्यू बतानी है, दूसरी वैल्यू आपको बतानी है cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। दो वैल्यू बतानी है। तो क्या करोगे, सिंपली वही करना है जो करते आए हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ध्यान से देखो इसमें कितनी चीजें चाहिए हमको, 1 2 3 4, ठीक है, लगभग 4 चाहिए। मतलब sin a चाहिए, cos a चाहिए, sin c चाहिए, cos c चाहिए। तो ध्यान से देखो इसको कैसे क्या करेंगे। पहले समकोण त्रिभुज बना लो। क्या बना लो? समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये सब A और यहाँ पे B और ये C। ध्यान रखना इसमें कितने न्यून कोण? 2 न्यून कोण है, याद करो। एक ये A वाला है और एक B वाला, C वाला है, सॉरी, ठीक है। एक A है और दूसरा C है। B क्या है? 90 अंश से ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। अब ध्यान से देखो, तो पहले हम क्या करते हैं, A वाले के लिए निकाल लेते हैं। sin A चाहिए, cos A चाहिए। दो चीजें तो मिल जाएंगी, दो क्या चारों चीजें इसी से मिल जाएंगी। बस आपको समझना है कि निकालते कैसे, ध्यान से समझो। तो देखो tan A क्या होता है, देखो अगर नहीं समझ पाते हो तो मैं समझा रहा हूं। लंब बटे आधार, ये लंब है और ये क्या है? आधार है। तो लंब देख लो आपका 1 हो गया है, आधार कितना है? √3 है। पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी है। क्या होती है? AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो AC निकालनी है हमको, AC²। AB देख लो कितना है? √3 का स्क्वायर। ये कितना? 1 का स्क्वायर। तो यहां से AC बराबर कितना हो जाएगा? 3 + 1, मैंने रूट चढ़ा दिया इस पे। कितना लिखा है? 4, ठीक है। ये आपका कितना आ गया? √4। और √4 का मतलब क्या होता है? 2। तो AC कितना आ चुका है? 2 आ चुका है। ये वाली साइड कितनी आ गई? 2 आ गई। अब देखो ये क्या पूछ रहा है, ठीक है। sin A cos A, जितना भी जो कुछ भी पूछ रहा है सब निकल जाएगा। देखो समझो, तो देखो क्या निकालना है। sin A, तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा यहाँ पे, sin A पासवर्ड से क्या होता है? लाल बटे कका से क्या होता है? लंब बटे कर्ण। देखो ध्यान से, तो देखो क्या हो जाएगा। लंब कितना है देख के बताओ। लंब 1 है और कर्ण कितना है? 2 है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद cos A कितना हो जाएगा देख करके बताओ। भूल जाते हो तो देख के बताओगे ही। आधार बटे कर्ण, जबकि रटने को मैंने कहा नहीं, पासवर्ड बताया। ऑनलाइन वाले कमेंट में बता सकते हैं। देखो जब समझो, cos A क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका √3 बटे 2। दो तो वैल्यू ऐसे निकल गई। अब ध्यान से समझना, दो वैल्यू और चाहिए, ठीक है। दो वैल्यू और चाहिए। पंखा बंद कर दो, डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझो, दो वैल्यू और चाहिए, पढ़े रहने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, हो पा रही है।
ठीक है, तो ओपन कर दो हिसाब से खोल के। या आप समझो क्या चाहिए, साइन सी और कॉस सी चाहिए। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये वाला क्या है, ये न्यून कोण है, ये वाला क्या है, न्यून कोण है। और इसके लिए ठीक है लंब कौन होगा, ये देखो मैंने एरो बनाया है, ये वाला लंब होगा। इसके लिए लंब कौन होगा, ये वाला हो जाएगा। आधार अब ये बन जाएगा, लंब आपका क्या बन गया है, इसके सामने की भुजा ये लंब हो गई है, ये आधार बन गया। और कर्ण जो पहले था वो अब है। क्लियर। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, साइन निकालेंगे सी, साइन सी लंब बटे कर्ण। तो ध्यान से देखो लंब कौन बन गया है, अब ये बन गया, ये लंब है। √3 लंब बटे क्या होता है, कर्ण। लंब आपका ये बन गया कर्ण, यानी √3/2। ऐसे ही cos c निकाल लेना है, आधार बटे कर्ण। क्या निकाल लेना है, आधार। तो आधार ध्यान से देखना कौन है, ये है आधार। अब आधार आपका है आधार बटे कर्ण, 1/, कितना हो जाएगा 2, यही तो हो जाएगा। अब देखो ये जो पूछ रहा था वो हम बताएंगे। क्या पूछ रहा था पहले में देखो, नमस्ते, बैठ जाओ भैया सीट पे। देखो इधर ध्यान से, पहला देखो क्या है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। बातें ना करो भैया ऑफलाइन वाले। देखो इधर साइन ए वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा, देखो साइन ए कहा निकाला मैंने, सबसे ऊपर 1/2। कॉस सी क्या है 1/2, कॉस ए क्या है √3/2, साइन सी क्या है √3/2। देखो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे 1/4 है, ये हो जाएगा 1/4। इसकी गुणा करा लो, 3/4 हो जाएगा। हर एक जैसे है तो ऐसे लिख दे, 1 + 3 कितना हो गया 4/4। कन्ना कट गया, तो उत्तर कितना आया है, 1 आया है। कितना आया है, 1 आया है। ध्यान से देखो कौन सा पार्ट बचा है अभी कराने को, सेकंड वाला। कौन सा, सेकंड वाला। तो सेकंड वाला इधर कर देते हैं। सेकंड वाले में क्या पूछा है, सेकंड वाले में पूछा है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। साइन C ये सेकंड वाला पार्ट मैंने लिखा जो बताना था। अब ध्यान से समझो, cos A कहां पे लिखा है, ये √3/2, और cos C कितना लिखा है 1/√2। cos, यस cos C 1/2। इधर आ जाओ, साइन ए कितना लिखा है 1/2, साइन सी कितना लिखा है √3/2। इधर ध्यान से देखो ये क्या हो रहा भैया, ये आपका हो गया √3/4, और इधर क्या बन गया है, ये भी √3/4। क्या हुआ, क्या माइनस प्लस, मामला सब भिंडी खुदा पार निकली चुहिया। ठीक है, समझ में आ रहा है भैया। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में आप जरूर लिख करके बताइए लाइन नहीं समझ में आई। तो आगे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, NCERT का एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 क्लास 10th। ठीक है, तो देखो भैया प्रश्न नंबर 10 है, और क्या दे रखा है, जिसका कोण Q समकोण है, ये दे रखा है। देखो एक रिलेशन दिया है PR प्लस QR बराबर कितना दे रखा है 25, और क्या दे रखा है, PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर। पूछा है साइन P cos P। देखो इधर समझो क्या क्या निकालना है, साइन P cos P tan P, सब P वाले ही है, ये सब बताना है हमें। तो देखो इधर क्या किया जाए, एक साइड पता है लेकिन यहां पे ध्यान से समझो, दो साइड का कुछ आइडिया नहीं है, हालांकि कुछ कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा तब बनेगा। तो अगर हम ये मान लें, देखो इधर माना QR को क्या मान ले, X। क्या मान लिया मैंने, X। यहां पे रखो, क्या बनेगा PR प्लस QR बराबर कितना दिया है 25।
और यहां मैंने क्या कर लिया है, क्यू आर की जगह पर क्या रख ले, एक्स रख ले, तो पी आर कितना आ जाएगा, 25 माइनस एक्स, इतना आ जाएगा। क्लियर। अब सुनो जरा, समकोण त्रिभुज अगर बना ले, क्या बनाए, समकोण त्रिभुज बना ले। देखो बातें ना करो भैया, इसमें ये भी कहा है कि क्यू समकोण है, क्या है, क्यू है। तो देखो इधर ध्यान से समझो, क्यू अगर समकोण है, ऑफलाइन वाले बातें ना करो, ठीक है। इधर समझो क्या हो जाएगा, P और ये Q और ये R, ठीक है। अब ध्यान से देखो कौन क्या है, QR कितना है, मैंने मान लिया है x है, PQ कितना है, ये 5 है, और PR है, ये आपका है 25 माइनस x। क्या पाइथागोरस प्रमेय नहीं जानते हो, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो तो क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PR देख लो कितना है, 25 माइनस x, इसका क्या होल स्क्वायर, PQ 5 का स्क्वायर है, QR x का स्क्वायर है। अब भैया उम्मीद करते हैं माइनस b का होल स्क्वायर आता होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर यानी 625 हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, 25 दूना 50x हो जाएगा, इधर समझ लो ये 25 हो जाएगा, और प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, 625 प्लस क्या x स्क्वायर अंदर ले आओ, माइनस का 25 माइनस का x स्क्वायर, और ये 50x कहाँ ले आओ, इस साइड में ले आओ, तो इधर क्या हो गया, प्लस का 50x। देखो कौन नाराज हो रहा, माइनस प्लस, ठीक है। इधर बताओ क्या बचा, ठीक है। 625 से 25 हटा लो, तो ये 50x बराबर कितना बच गया, 600 बच गया है। पहाड़ा नहीं आता तो जीरो काट लो भाई ऐसे, 5 एकन्ना 5, 5 एकन्ना 5, 5 दूना 10, यानी x जो है वो आपका कितना आ चुका है, 12 सेंटीमीटर आ चुका है। कितना आ चुका है, 12 सेंटीमीटर। अब सुनो इन्होंने क्या कहा था, कहा क्या, ये साइड देखो इधर, ये पता करना है, ये भी पता करना है। तो ध्यान से देखो, बातें नहीं, ध्यान से देखो, ये कितना मिल चुका है, ये तो अब 12 सेंटीमीटर मिल चुकी है, और 25 से 12 हटा लो भैया, कितना बच जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो ये आपकी जो है साइड 13 हो गई। अब सुनो क्या क्या कह रहा है, ध्यान से बताओ, पासवर्ड से बताओ, साइन P बोलो जरा क्या होगा, साइन P L बटे के मतलब लंब बटे कर्ण, देख लो लंब कहा है इसमें, 12 है, 12 बटे 13 कितना हो जाएगा, 12 बटे 13 हो जाएगा, तो एक आंसर। फिर क्या है, cos P, cos P क्या है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार देख लो कौन सा है, आधार 5 है, 5 बटे 13 है, और भी कुछ कहा है, tan P, tan P क्या हो जाएगा, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब आपका 12 है, आधार क्या है, 5 है, ठीक है। तो ये अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आया, आप कमेंट में जरूर बताइए कि ये लाइन समझ में नहीं आई है। तो लास्ट प्रश्न देखेंगे, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखना, 11 नंबर है। 11 में बताना है सत्य और असत्य। ध्यान से समझो, जो पहली वीडियो अपलोड की है मैंने, ठीक है, उसमें सब इंट्रोडक्शन में बताया गया है, ठीक है। तो उसी के बेस पे ये कुछ पार्ट है 11वें के, उसमें क्या बताना है, सही और गलत, यानी ट्रू फॉल्स, सत्य और असत्य बताने हैं। क्या बताने हैं, सत्य और असत्य। तो बारी बारी से ध्यान से समझेंगे। लिखा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ऐसा नहीं भैया, ठीक है। tan a का मान 1 से कम भी होता है और 1 भी होता है, ऐसे समझो, ठीक है। इसलिए ये वाला कथन क्या है, असत्य है। ये क्या है, असत्य है। ये कथन कैसा है, असत्य है। ध्यान से समझो, ठीक है। कोण A के लिए, कोण A के किसी मान के लिए, बातें नहीं ऑफलाइन, ठीक है। और ऑनलाइन वालों को कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए, ये लाइन नहीं समझ में आई। देखो ध्यान से समझो, कोण A के लिए किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5, यस ये हो सकता है,
ठीक है, ये क्या हो, मतलब ये हो सकता है, ये वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या थर्ड वाला क्या लिखा है, कॉस एक कोण ए के कॉस्केंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बिल्कुल नहीं भाई, इसका पूरा नाम कोसाइन होता है, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये तो गलत है, सरासर गलत है, ठीक है। फिर कहा है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल, नहीं कभी भी नहीं, कोण और ये थोड़ा ना गुणा थोड़ा ना होती गुणनफल, ये भी सरासर गलत है, ठीक है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, नहीं किसी भी कोण के लिए नहीं ऐसा होगा, ठीक है, सबके लिए थोड़ा ना हो जाएगी, इन्होंने वर्ड लिख दिया किसी भी कोण के लिए, ऐसा थोड़ा ना होगा, कोई ना कोई कोण के लिए हो भी सकता है, लेकिन ये जो लिख दिया किसी भी कोण के लिए ऐसा हो सकता है, ये सरासर गलत लिखा है, तो ये वाला भी क्या है, असत्य है। तो एक मेरे को सही लग रहा है, सेकंड वाला क्या है वो सत्य है आपका, ठीक है। तो ये नोट कर लो, एक्सरसाइज कंप्लीट है।